कंपटीशन करने में मजा कब आता है किसी दोस्त से, जब उसको भी बता के करें कि चलो ये चीज तुम भी सीखते हैं और मैं भी सीखता हूँ, फिर देखते हैं हम दोनों में कौन अव्वल आता है ना। छिपके छिपके कंपटीशन करने का कोई मजा नहीं है। कंपटीशन करने का मजा जब है जब तुम उसको बता दो कि मैं ये करने जा रहा हूँ और तुम भी वो करो, और फिर तुमसे आगे निकल जाओ, है ना। तो उस चीज का मजा ही अलग है। सो कंपटीशन करो, लेकिन अपने दोस्त को बता के, और दोस्त भी अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दोस्त बुरा हो, क्योंकि अगर दोस्त बुरा हो गया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा सिस्टम। तो आप सबका सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है, अभी सब लोग आप लोग उससे ऊपर उठ गए होंगे, जैसे भी नंबर आए बढ़िया है ना। नो प्रॉब्लम, जो भी है ठीक है यार। नंबर डिपेंड नहीं करेंगे कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। जैसे भी नंबर है हैप्पी रहो, ठीक है। अगर पिछली बार कम मेहनत हुई थी इस बार और ज्यादा कर लेंगे, है ना। कुछ हो सकता है पढ़ने में दिक्कत हुई हो, इस बार और अच्छा सीखेंगे और अच्छा करेंगे। बस अपने दोस्तों को अच्छा बनाइएगा, क्योंकि क्योंकि जैसे दोस्त होते हैं ना वैसा माइंड पे इफेक्ट पड़ता है। ये बुक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, है ना। तो उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि एक जेलर था, कि उसमें एक जेलर था, तो उसमें कैदी को अगले सुबह क्या होना था, फांसी होना था। तो क्या किया गया कि एक टेस्ट किया गया उसके ऊपर रैंडम, ठीक है। उसको बता दिया गया कि तुमको सांप के जहर से मारा जाएगा, ठीक है, ये बताया गया उसको। तो सुबह क्या किया गया कि उसको सांप से कटवा दिया गया, लेकिन एक्चुअली में सांप नहीं था वो, उसके एक सुई चुबा दी गई। देखो, लेकिन उसके माइंड में रात भर में बैठ चुका था कि क्या, कि मुझे सांप से कटवाया जाएगा। जब वो सुबह हुआ, जब तो सांप से कटवाया गया तो वो मर गया, है ना। लेकिन लेकिन उसके क्या चुभाई गई थी, सुई। तो ये उसके तो देखो उसके, और जब उसकी जांच हुई, है ना, जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट हुई, तो एक्चुअली में शरीर में सांप का जहर पाया गया, जबकि उसको किसे, सुई से चुभाया गया था। अब आप समझ लो कि जैसी जैसी जैसा हमारा माइंड होगा वैसी स्थिति आती है। सो माइंड को बड़ा ही साफ रखो और प्योर, बिल्कुल प्योर रखो। जैसी जैसा माइंड होगा वैसी स्थिति आएगी, नो डाउट। सो हमारे दोस्त, हमारे पड़ोस, आस पड़ोस का माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। अगर हमारे दोस्त अच्छे हैं, ठीक है, और हमारे विचार अच्छे हैं, ठीक है, तो जो सामने वाला होता है, जो तुम्हारे विचार होंगे वो ऑटोमेटिक अच्छे होगा। कभी भी किसी को देखकर मत चलो, ठीक है, कि वो क्या कह रहा है या उसने क्या कहा, है ना। अगर इस चक्कर में पड़ गए तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना। तो आगे बढ़ना है तो अपने हिसाब से करो, जो तुमको अच्छा लगे वो करो, ना कि वो करो जो कि तुम्हारे आस पड़ोस या तुम्हारे रिश्तेदार कह रहे हैं, है ना। क्योंकि रिश्तेदार तो वही बोलेंगे ना जो उनका माइंडसेट होगा, जो उनकी स्ट्रेटजी होगी। सो किसी की सुनो नहीं, मतलब अपने माँ बाप सभी की सुनो, लेकिन जो अच्छा लगे तुमको हमेशा वो करो, ठीक है। कोई चीज तुमको रोक नहीं सकती है अगर तुमको कुछ करना है ना। और पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, है ना। तो पढ़ो और कम एटलीस्ट टारगेट बनाओ 12 to 15 आवर का, है ना। एक्चुअली ये इतना आसान नहीं होता, धीरे धीरे, लेकिन इसको धीरे धीरे बनाओ, है ना, डे बाई डे। अगर तुम अभी एक दिन टाइम काउंट करो कि तुम कितना पढ़ सकते हो। अगर तुम मान लो सपोज 6 आवर पढ़ सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, अभी स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट योर जर्नी। तो अगले दिन क्या करो, वीक में हर रोज 15 मिनट पढ़ाओ, ओनली 15 मिनट को इंक्रीज करो। तो पहले दिन टाइम क्या हो गया, 6 घंटे 15 मिनट, ठीक है। सेकंड डे क्या होगा, 6 घंटा 13 मिनट। फोर्थ डे क्या होगा, 6 आवर 45 मिनट। इसी तरीके से बढ़ता रहेगा, और आफ्टर 2 या 3 मंथ बाद आप 10 घंटे या 15 घंटे की स्टडी बन जाएगी। आज जरूरी नहीं है तुम पहले दिन बनाओ, है ना। सो स्टडी तो बना ही लो एटलीस्ट, है ना। तो स्टडी बनाना बहुत आसान है, और मुझे लगता है सबसे आसान काम है जीवन का पढ़ना। केवल पढ़ना ही तो है, तुमको पढ़े रहना है, सिर्फ बैठना है, बैठ के पढ़ना है, कोई काम नहीं, कोई शरीर से वर्क नहीं, कोई मेहनत नहीं, घर वाले भी खुश तुम्हारे, है ना। तो सिर्फ पढ़ो, है ना। जो अगर पता नहीं तो आईटी जेई या नीट जो भी कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो कोई रोक नहीं सकता तुमको अगर तुम अच्छे से तैयारी कर रहे हो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, एंड अच्छे से करते रहो, ठीक है।